आप स्वस्थ रहें, भगवान से मैं यही कामना करता हूं। जो भगवान को तुलसी के काष्ठ से बने चंदन को समर्पित करता है, देखो और जाति में भी जन्म लेने पर भी ब्राह्मण सत्कर्म करने से जो पुण्य प्राप्त करता है, और जाति में जन्म लेने पर भी उनको वही फल प्राप्त हो जाता है। तुलसी का टुकड़ा लीजिए, चंदन के साथ उसको घिसिए और भगवान के माथे पर लगाइए। ब्राह्मण वेद पढ़ के जितना पुण्य कमाता है, तीनों काष्ठ के वह लोग उतना पुण्य भगवान को चंदन में तुलसी घिसकर उनके माथे पर लगा करके उतना पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। इतनी बड़ी महिमा। ब्राह्मण गायत्री मंत्र का जप करने से जितना पुण्य कमाता है, उतना पुण्य तीनों वर्णों के लोग, ये तो चारों वर्णों के लिए कहा गया है, चारों वर्णों के लोग जब चंदन घिसें तो उसमें टुकड़ी बुरादा डाल लें तुलसी का। तुलसी को वेस्टेज मत फेंकिए बिल्कुल भी, उसमें पाउडर बना करके डाल लें और उसको घिसें। फिर उस चंदन को भगवान के मस्तिष्क पर लगाएं। तो वेद पढ़ने से, तीनों कालों में संध्या करने से, गायत्री जपने से जितना फल प्राप्त होता है, तुलसी काष्ठ मिश्रित भगवान को चंदन लगाने से भक्त और भक्तानियां उतने फल को प्राप्त कर लेती हैं। कितनी सस्ती सस्ती सौदा बताई जा रही हैं। हाँ, हम ऐसे ही ट्रैक्टर चलाते हैं भगवान की कृपा से। हाँ, हवाई जहाज और रेलगाड़ी चलाना नहीं आता और सब चला लेता। देखो टैंकर ढो रहे हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधेश। तुलसी की लकड़ी से बने चंदन का प्रतिदिन श्री हरि के शरीर में जो लेपन करता है, वह मृत्यु के पश्चात भगवान हरि के ही भवन को प्राप्त करता है। तो एक डिब्बी भर लो, काष्ठ तुलसी का बुरादा बना लो, उसको कूट करके फिर वो बन जाता है, बिल्कुल पाउडर बन जाता है। और आजकल ऐसी कई व्यवस्थाएं हैं, पता नहीं मिक्सी में भी बन जाता है क्या, खल्लड़ में तो बन जाता है, मिक्सी का पता नहीं है। तो उसका बिल्कुल बारीकी बुरादा बना लें। तो जब आप चंदन घिसते हैं तो थोड़ा सा डाल करके उसमें उसको घिसें और भगवान के पूरे देह के ऊपर उसका लेपन कर दें। कपड़ा पहन करके जहां जहां वो खाली उनके हाथ पांव दिखते हैं, सब पर लेपन। मैं तो भगवान को चंदन लगाता हूं तो उनकी नाक सहित उनको लपेट के रख देता हूं। उनके गलुआ, ठोड़िया, नाक, बस आंखें ही दिखाई दें, पूरा का पूरा पोत के रख देते हैं। जैसे हरिदास संप्रदाय के महात्मा लोग अपना पूरा मुंह पोत लेते हैं, हम भगवान को ऐसे ही पोत देते हैं। इसमें लिखा है कि भगवान के श्री विग्रह पर, पूरे शरीर पर चंदन लगाने की बहुत बड़ी महिमा है। उसमें तुलसी काष्ठ मिला हो फिर तो बात ही क्या है। इसमें लिखा है, जो व्यक्ति भगवान को चंदन के साथ तुलसी डाल करके जो भगवान को चंदन का लेपन करता है, वह व्यक्ति एक ही दिन में सैकड़ों दिन की, देखो एक दिन की पूजा में 100 दिन की पूजा करने का पुण्य प्राप्त कर लेता है। 100 दिन पूजा करने से जो फल मिलता है, भगवान को चंदन में तुलसी का बुरादा डालकर चंदन का पूरी देह पर लेप करने से एक ही दिन में 100 दिन की पूजा करने का पुण्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। ऐसा वर्णन किया गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। एक बार बोल दूं श्लोक, नहीं तो फिर आप विश्वास नहीं करेंगे। तुलसी पंकलिप्तांगम कुरुते विष्णु पूजनम, पूजा सतदिनई का वहम। देखो पूजा सतदिनई, 100 को कहते हैं। 100 दिन पूजा करने से जो फल मिलता है, उतना फल। और इतना ही नहीं, 100 गौओं का दान करने से जो फल प्राप्त होता है। नित्य भगवान को चंदन में तुलसी का बुरादा डालकर भगवान के माथे पर चंदन लगाने से 100 गायों का गौदान करने का फल प्राप्त होता है। जब तक जिंदे रहो तो चंदन में तुलसी का बुरादा मिलाकर भगवान के माथे पर लगाओ तो लभ्यते गौ शतम फलम, तो उनको 100 गौदान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है।